आज चौथा दिन है, क्या कुछ कीजिएगा आप लोग? कल आप लोगों ने मुंडन किया था। सर ये हमारा प्रोटेस्ट आज का चौथा दिन है। मतलब 4 दिनों से हम लोग लगातार धरना पे स्थल पे बैठे हुए हैं। 2 दिन हम लोगों ने सिर्फ सरकार को संदेश दिया, सरकार उस पर कुछ खास मतलब एक्शन नहीं ली। तो कल आपको पता था कि हम लोगों ने मुंडन कार्यक्रम किया था, और वो इसलिए किया था कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके प्रति एक हमने संदेश गवर्नमेंट को दिया। और आज कुछ कार्यक्रम होंगे, हमारे और साथी आ रहे हैं, विशेष करके जो होने वाला है हॉर्न टाइप से कुछ प्रोग्राम होगा। ठीक है, सरकार अगर अल्टरनेट डेट में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ हमारा प्रोग्राम होगा, और ये हमारा कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांग में आने की वजह से हम लोग शिक्षा विभाग को समझते हैं। सरकार नीतियाँ जो अपनी पॉलिसियाँ बनाती है वो डायरेक्ट हमारे कहने से तुरंत यूटिलाइज नहीं हो जाता ग्राउंड लेवल पे। तो हम लोग बीच में कोविड-19 था, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सोच रहे थे कि गवर्नमेंट कुछ न कुछ एक्शंस लेगी। आर्थिक प्रॉब्लम भी देश की ही बिगड़ती जा रही थी, तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि गवर्नमेंट कुछ वक्त लेके ये बहाली प्रोसेस आगे बढ़ाएगी। लेकिन हमने विगत कुछ दिनों में देखा है कि सरकार ने छठे फेज को कई मतलब क्लू डाल करके बहाली को फंसाई है। तो हम लोगों को लगा कि सरकार छठा फेज जब तक कंप्लीट ही नहीं करेगी तो 7th फेज करने के मूड में नहीं है, और गवर्नमेंट ने कहा है कि जुलाई लास्ट तक हम छठा फेज कंप्लीट करने जा रहे हैं, उसके बाद हम 7th फेज की बहाली प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने ये अपनी बातें सिर्फ प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए किया है, माध्यमिक के लिए नहीं। तो हम लोगों का कहना है कि अब सरकार सिर्फ प्राइमरी बहाली की बात न करे, तुरंत सरकार हमारे सामने आए, 7th फेज माध्यमिक बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का अति शीघ्र प्लान बनाए। 4 दिन हो गया, लग रहा है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि आप लोगों से मिला या किसी तरह का चर्चा भी हो रहा है? देखिए सर, यहाँ डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेसी में एक बात है कि हर कोई अपना बात रखता है, और डेमोक्रेसी की एक खास बात यह है कि सरकार आपके अगेंस्ट भी होती है लेकिन एक तरफ आपको सपोर्ट करती है। आज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट में भी है, वो कहती है कि आप नाराज हैं, क्या कर्मी हैं आप समझ रहे हैं। 4 सालों से लगातार 2019 में जब STET का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद अब पढ़ लिख के न मैरिट में आए, किसी का खैरात तो नहीं लिए। आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, हमारा शिक्षा मंत्री जो बिहार का पद है, मैं इस पद की गरिमा बना के रखूं या विजय चौधरी का गरिमा बना के रखूं? मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, सवाल नहीं कर रहा हूं। क्या मैं शिक्षा मंत्री पद का गरिमा बना के रखूं या फिर विजय चौधरी को इज्जत दूं? तो मेरे नजरों में हम सिर्फ रेस्पेक्ट अपने शिक्षा मंत्री पद को देते हैं, न कि विजय चौधरी को। दूसरी बात सर, हम इसलिए इस पद को रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि हमारा पूरा बिहार इस पद से कंट्रोल होता है। और जब शिक्षा मंत्री 2 साल में आज तक क्लियर नहीं कर पाया कि मेरिट और नॉट मेरिट क्या होता है, उसके उन्हीं के बयान के कारण तो इतना सब रायता फैला हुआ बवाल हो गया है ना। हमने आपको सर अभी कहा कि मैं शिक्षा मंत्री पद को कद्र करूं या विजय कुमार चौधरी को, तो मेरा जवाब, मैंने कहा कि शिक्षा मंत्री पद को हम रेस्पेक्ट देते हैं, विजय कुमार चौधरी को नहीं। और वो इसलिए क्योंकि जिस शिक्षा मंत्री को ये पता नहीं है कि मेरिट और नॉट मेरिट होता क्या है, उसके नजरों में दोनों एक है। तो जिस इंसान के नजरों में मेरिट और नॉट मेरिट एक है, वो पूरे बिहार के एजुकेशन सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर सकता है? हमारी जो बैठकें चालू हुई है विगत 3 दिनों से सर, ये बैठकें 4 मांगों के साथ कंटिन्यू चलती रहेगी, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी 4 जो मांगे हैं गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर लेगी। इस बार लेकर ही जाइएगा गर्दनी बाग से? जी बिल्कुल, सरकार को हमारी 4 मांगे जो प्राथमिकता है, पहले सुन लीजिए। शिक्षा मंत्री का 3 दिन पहले बयान आया था, आपने भी सुना होगा कि STET 19 का जो एग्जाम लिया गया था और उसमें जो मार्क्स दिए गए हैं सबसे ऑथेंटिक मार्क्स दिए गए हैं और सब कुछ जेन्युइन है। ये शिक्षा मंत्री का बयान है, मेरा वक्तव्य नहीं है। तो जब शिक्षा मंत्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया, दूसरे तरफ हमारे प्रधान सचिव जो है दीपक कुमार सिंह, उन्होंने 2 दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया था कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए हर संभव वो कोशिश हम करने जा रहे हैं। और उन्होंने ट्वीट में एक बात और लिखा था कि बिहार के अंदर हर एक वर्ग के हर एक लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। तो क्या दीपक कुमार सिंह जो प्रधान शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं, उन्हें उनके नजरों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था एकेडमिक्स मार्क्स होता है? और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि STET मार्क्स का जो मार्क्स है वो ऑथेंटिक्स मार्क्स है। तो हमारा यही मांग है कि जब शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है कि STET मार्क्स ऑथेंटिक्स है,
जब प्रधान सचिव का बयान आ रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था चाहिए, तो हमारी कंप्लीट बहाली स्टेट मार्क्स पे की जाए। हमारा पहला प्राथमिकता यही है कि हमारी बहाली स्टेट मार्क्स पे होनी चाहिए। दूसरी, सरकार कह रही है कि छठे फेज के बाद जो भी 7वां फेज होने वाला है वो पूरा प्रक्रिया हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। हम कहते हैं कि हमें ऑनलाइन सिर्फ नहीं चाहिए, हमें पूरी बहाली प्रक्रिया ऑनलाइन विद सेंट्रलाइज चाहिए। हमारा तीसरा मांग है कि जैसे जुलाई बाद गवर्नमेंट ने प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया चालू करने की बात किया है, वैसे ही 7th फेज में माध्यमिक बहाली प्रक्रिया के लिए अति शीघ्र नोटिस जारी करें या नोटिफिकेशन तुरंत रिलीज करें। चौथा मांग है कि जब आप इतना ही सहानुभूति बिहार के विद्यार्थियों पे प्रकट करते हैं और एकेडमिक मार्क को आप प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो बिहार में जितनी रिक्तियां हैं, जून 2022 तक जितनी सीटें हैं वो सीटें ऐड कीजिए, लेकिन नोटिफिकेशन आपको अति शीघ्र जारी करना ही होगा।